तो फिर 13 साल का वनवास मिला। वहीं पर पैदा हुए लव और कुश। लव और कुश से राम की युद्ध होते, सॉरी लक्ष्मण की युद्ध होती है, इवन राम से भी युद्ध होती है। सही बात है, सबको परास्त कर देता है सब। समझ में आ रही है ना? तो कहने का क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बेटा एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, दूसरे वर्ड से तीसरा वर्ड बनाना, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं आप लोग? वेरी गुड। तो एक छोटा सा जो है वर्ड हम बताएंगे और उसी वर्ड के मदद से हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से वर्ड सीखेंगे। ओके? वेरी गुड, ध्यान देना है बेटा। इंस्टेंस, क्या लिखा हो बेटा? इंस्टेंस। इंस्टेंस का हिंदी क्या होता है बताएंगे आप लोग? बोलिए। वेरी गुड। हाँ, इंस्टेंस का मतलब होता है अनुरोध या आग्रह या विनती। ईटीसी कर दें? वेरी गुड। ईटीसी मतलब और भी बहुत सारे अर्थ निकलेंगे इंस्टेंस के। ओके? आप लोगों ने क्या जाना इंस्टेंस का मतलब? अनुरोध, विनती। इसी को हम लोग प्लीज भी कहते हैं, क्योंकि प्लीज का भी हिंदी का निकलता है अनुरोध, आग्रह। इसीलिए तो कहता है ना कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप, कहते हैं ना? वेरी गुड। तो एक छोटा सा वर्ड है कि नहीं, इंस्टेंस। ठीक है बेटा? चलो अब इंस्टेंस से एक दूसरा वर्ड हम लोग बनाएंगे। तैयार है आप लोग? वेरी गुड। इंस्टेंस से एक दूसरा वर्ड हम लोग बना लेंगे, एट दी इंस्टेंस ऑफ और डॉट डॉट। ओके? चूंकि आपने इंस्टेंस का हिंदी क्या जाना है? अनुरोध, आग्रह, विनती, मेहरबानी, है ना? लेकिन अब ये जो है इंस्टेंस जो है दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। किसके साथ आ गया? एट दी इंस्टेंस ऑफ। समझ में आ रही है ना? क्योंकि दोस्ती का असर पड़ता है, दोस्ती का असर पड़ता है। मेरी माँ कहती है कि बड़े संगे रहिए चबैह बीड़ा पान, आ छोटे संगे रहिए कटैह दुनू कान। मतलब समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है ना? आप लोग पेपर देखे हैं? पेपर पेपर कहाँ से हम दिखाएं आप लोगों को बेटा? चलो मान लो कि ये एक पेपर है, चलो काफ़ी रद्दी पेपर है, ये पेपर है ना? आप काजू खरीदने जाओगे कि 100 ग्राम काजू दे दीजिए, तो दुकानदार क्या करेगा? इस पर 100 ग्राम काजू रखेगा और तराजू पर तौलेगा और आपको दे देगा। तो काजू है 1000 रुपया के जी और पेपर है 20 रुपया के जी, 20 रुपीज़ के जी। ठीक है? तो पेपर कितने रेट में बिक गया? 1000 रुपया के हिसाब से पेपर बिक गया, जबकि पेपर का रेट क्या है? 20 रुपया, 20 रुपीज़। समझ में आ रही है ना? तो आप किसी भी क्षेत्र का, भले दियरा के क्यों ना हो, जब अच्छे आदमी के साथ में रहिएगा तो कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि बड़े संगे रहिए चबैह बीड़ा पान, आ छोटे संगे रहिए कटैह दुनू कान। मतलब समझ में आ गया? यहाँ आइसक्रीम खाती हो ना हमारे यहाँ, तो जो आइसक्रीम होता है उसमें एगो कमाची लगा रहता है, ऐसे पकड़ कर आइसक्रीम खाते हैं, राइट? सही है गलत? कमाची छूटा आइसक्रीम का सत्यानाश हो जाएगा। सही है गलत? तो जब तक आइसक्रीम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक कमाची का कितना वैल्यू है? समझ में आ रही है ना? तो दोस्ती सोच समझ कर करना चाहिए। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो इंस्टेंस ने दोस्ती कर लिया किससे? एट से। एट क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और दी से, दी क्या है? एक आर्टिकल है। ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है। मतलब इंस्टेंस जो है एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। और ये दोस्ती किया किससे? एक प्रीपोजिशन से, एक आर्टिकल से और एक प्रीपोजिशन से। समझ में आ रही है ना? तो अब क्या हो गया बेटा? इसका वैल्यू जो है
बढ़ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम डॉट डॉट के जगह पर कोई प्रोनाउन फिलअप करेंगे या कोई नाउन फिलअप करेंगे, एक नया वर्ड का निर्माण होगा। तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरे स्टेप में हम लोग वर्ड बनाना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? एक चीज और बता दो बेटा, ये वर्ड फॉर्मेशन का कौन सा रूल है? वेरी गुड। इसका मतलब 67 तक हम लोग पहले सीख चुके हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो क्या करना है? हाँ, ऐप पर जाना है या यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, वहाँ से अपना क्लासेस पूरा कर लेना है। तैयार है आप लोग? अंबेडकर साहब को जानते हैं आप लोग? अंबेडकर साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मेरे भाषा में जान लो बेटा कि वर्ड मीनिंग इंग्लिश स्पीकिंग का वो बैकबोन है जिसके दिमाग में स्टोर हो जाएगा ना वर्ड मीनिंग, वही इंग्लिश में दहाड़ेगा। तो पहले क्या करो? वर्ड मीनिंग स्टोर करो। ठीक है माही? वेरी गुड। तो तैयार है आप लोग? चलो बेटा, पहले इसका हिंदी जान लेना, क्योंकि इसका हिंदी तो आप लोगों ने जान लिया कि इंस्टेंस मतलब अनुरोध, आग्रह, विनती, मेहरबानी, कृपया। अब ये सेकेंड फॉर्म में आ गया कि एट द इंस्टेंस ऑफ, मतलब बताओ तो क्या होता है? हाँ, पहले जानो डॉट डॉट की कहने पर। चलो बेटा, हिंदी में पहले हो गया डॉट डॉट और अंग्रेजी में बाद में हो गया डॉट डॉट। तो अंग्रेजी में जो कुछ भी फिलअप करेंगे प्रोनाउन और नाउन तो बाद में करेंगे और हिंदी में पहले करेंगे, राइट? जैसे यहाँ कह रहे हैं कि डॉट डॉट के कहने पर, जैसे आपके कहने पर, आपके पापा के कहने पर, आपके मम्मी के कहने पर, हाँ, मारिया के कहने पर, माही के कहने पर, समझ में रही है? हाँ, लालू यादव के कहने पर, नीतीश जी के कहने पर, हाँ, मोदी जी के कहने पर, समझ में रही है ना? योगी जी के कहने पर, या फिर अमेरिका के कहने पर, चाइना के कहने पर। अब वर्ड हिंदी में बन रहा है ना? हिंदी में वर्ड बन रहा है ना? उसी तरह से अंग्रेजी में भी बनने लगेगा बेटा, और सेंटेंस भी बनेगा। जैसे चाइना के कहने पर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है, अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है। सेंटेंस बन रहा है ना? ठीक है ना? तुमने अपने बीवी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। तो कहा आ रहा है ना कि तुमने अपने बीवी के कहने पर। देखो तो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? कंसेप्ट क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर तो वर्ड बनाने से कोई रोकेगा? दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, इवन संजीव शिवानी भी नहीं रोक सकता है। ओके, चलो तो अब तैयार हो वर्ड बनाने के लिए? वेरी गुड, ध्यान दो बेटा। अब जैसे कहेंगे बेटा, हाँ, एट दी इंस्टेंस, ठीक है बेटा? एट दी इंस्टेंस ऑफ यू। कंसेप्ट समझो बेटा, पहला वर्ड पर पहले कंसेप्ट समझ लो। कह रहा है कि एट द इंस्टेंस ऑफ यू, मतलब आपके कहने पर। क्या हुआ बेटा? हाँ, आपके कहने पर। ठीक है? हिंदी में तो पहले ही हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे और यहाँ यू भर दिए, तो इंग्लिश में भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना? कोई दिक्कत? अब आगे कुछ नहीं करना है, यू को हटाते जाओ और दूसरा जो है वर्ड यहाँ पर फिलअप करते जाओ बेटा, वर्ड बनते चला जाएगा। आपके कहने पर तो ऐट दी, हाँ, ऐट दी इंस्टेंस ऑफ यू। और मेरे कहने पर, हाँ, ऐट दी इंस्टेंस ऑफ मी। कल
जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे कि आपके बहकावे में आकर, याद है, एट द इंस्टिगेशन ऑफ, कल मैंने पढ़ाया था ना कि अमेरिका के बहकावे में आकर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है, चाइना के बहकावे में आकर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है। तुमने अपने बीवी के बहकावे में आकर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, तो के बहकावे में आकर, एट द इंस्टिगेशन ऑफ, और के कहने पर, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कैसे चेंज हो रहा है, सिर्फ यहीं पर चेंजिंग है, बाकी सब तो सेम है। इंस्टिगेशन और इंस्टेंस, तो ये भी समझना है बेटा। ओके, जितने ज़्यादा वो स्टोर रहेगा दिमाग में ना वर्ड, उतना ही आसानी से आप इंग्लिश बोलोगे, इतना बात याद रखना है। ठीक है मरिया, चलो, तो एट द, ठीक है, एट द इंस्टेंस ऑफ यू, आपके कहने पर, और एट द इंस्टेंस ऑफ मी, मेरे कहने पर, और यही कह दे कि एट द इंस्टेंस ऑफ हिम, उसके कहने पर। अगर किसी महिला को कह रहे हैं तो हर कर देंगे, उसके कहने पर किसी महिला को कह रहे हैं, ठीक है, और नाम रख देंगे तब, हाँ बोलो, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ, हाँ, मारिया, मतलब मारिया के कहने पर। अब यहां माही कर दे तो, हाँ, माही के कहने पर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा आप अच्छे पर्सनालिटी पर चले आ जाओ बेटा, ठीक है, या पर्सनालिटी से पहले थोड़ा सा फैमिली मेंबर पर आ जाओ। जैसे एट द इंस्टेंस ऑफ योर वाइफ, मतलब तुम्हारे बीवी के कहने पर, कोई दिक्कत है। और एट द इंस्टेंस ऑफ बॉयज फ्रेंड, बॉयफ्रेंड के कहने पर, समझ रहे, कभी कभी देखना समाज में न्यूज़पेपर छपता है, ठीक है ना, कि अपने आशिक के कहने पर अपने ही पति की हत्या करवा दी। समझ आ रही है? ऐसा पेपर में पढ़ने को मिलता होगा, मतलब पति की हत्या हो गया, किसके कहने पर? अभी लक्ष्मीपुर में तो हुआ था, सीवान रेलवे जंक्शन पर आज से 3 साल पहले एक महिला की शादी हुई थी, एक लड़की की शादी हुई थी, और शादी का 6 महीना बीता हुआ था। वो अपने आशिक को फ़ोन की, हस्बैंड साथ में था, ट्रेन पकड़ना था, आशिक आया प्लेटफॉर्म पर, ठाए ठाए 2 गोली, हस्बैंड स्पॉट डेथ, बट दोनों पकड़ा गया। मतलब वो तो भाग गया गोली मारकर, जो आशिक था, मतलब शादी से पहले का जो आशिक था वो पकड़ा गया, पुलिस पकड़ ली। तो ऐसा होता है ना। तो कहा जाए कि बॉयज फ्रेंड के कहने पर और गर्लफ्रेंड के कहने पर बनेगा कि नहीं? तो क्या कहेंगे? एट द इंस्टेंस ऑफ बॉयज फ्रेंड, एट द इंस्टेंस ऑफ गर्ल्स फ्रेंड, सिंपल तरीका है। चलो अब कह रहे हैं कि एट द इंस्टेंस ऑफ योर वाइफ, आपके पत्नी के कहने पर। कोई दिक्कत? अगर यही कहा दिया जाए बेटा, जहां कह रहा है कि एट द इंस्टेंस ऑफ योर वाइफ, ठीक है, यही कह दे कि एट द इंस्टेंस ऑफ योर फादर, हाँ, आपके पापा के कहने पर, संजीव सर के कहने पर, तो एट द इंस्टेंस ऑफ संजीव सर। और लालू यादव के कहने पर, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ, वेरी गुड, एट द इंस्टेंस ऑफ मिस्टर, हाँ, मिस्टर लालू यादव। अब मोदी जी के कहने पर, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ, हाँ, मिस्टर मोदी। राहुल गांधी के कहने पर, तो एट द इंस्टेंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, सोनिया गांधी। और अमेरिका के कहने पर, हाँ, जल्दी बोलो बेटा, हाँ, क्या कहेंगे बताओ? हाँ हाँ, जल्दी बोलिए। हाँ, एट द, हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ अमेरिका, हाँ, चाइना। ठीक है, कोई दिक्कत? तुमने अपने गर्लफ्रेंड के कहने पर अपने बचपन के दोस्त को ठुकरा दिया, धोखा दिया, बोलो,
हैं? समझ में आ रही है? अब बताओ वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? देख रहे हो? आसान है या डिफिकल्ट है? बस इतना ही बता दो आपने। तो वर्ड से वर्ड बनाना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन का तरीका वर्ड पर कमांड करने के लिए अच्छा है या गलत? अच्छा है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से वर्ड याद होगा। लेकिन कब? जब वर्ड फॉर्मेशन के माध्यम से वर्ड सीखेंगे तब। और बिना वर्ड का इंग्लिश तो बोल ही नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत? अब जो वर्ड आप बना रहे हैं इसको सेंटेंस में यूज करना सीखेंगे ना। चलो, तो बहुत आसान तरीका है। जैसे कहा जाए कि तुम्हारे कहने पर मैं जा रहा हूं, तो कहेंगे आई एम गोइंग एट द इंस्टेंस ऑफ यू। ठीक है? तुमने अपने बीवी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, ठुकरा दिया, लात मार दिया, तो क्या कहेंगे बेटा? बोलो तो। हाँ, तो कहेंगे बेटा कि यू, हाँ, यू किक्ड। हाँ, किक मतलब होता है ठुकरा देना, लात मार देना, राइट? तो कह रहे कि यू किक्ड यो ओल्ड पेरेंट्स, मतलब तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को ठुकरा दिया। यहां तक अर्थ निकल गया। अब किसके कहने पर? हाँ बोलो बोलो। एट दी इंस्टेंस ऑफ हीज कहां से हो जाएगा? योर वाइफ। चूंकि यहां पर यू है बेटा, तो यहां पर योर होगा। समझो प्रियंका, क्योंकि पता नहीं तुम लोग को इंग्लिश कौन पढ़ाया है, ये हमको नहीं समझ में आता है। यू रहेगा तो योर होगा, ही रहेगा तो हीज होगा, आई रहेगा तो माई होगा। ये पढ़ना है केस में, पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ा चुके हैं, राइट? चलो, तो कह रहे हैं कि यू किक्ड योर ओल्ड पेरेंट्स, तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को ठुकरा दिया, लात मार दिया। करे कि एट द इंस्टेंस ऑफ योर वाइफ, अपने पत्नी के कहने पर। कोई दिक्कत है? चलो, सेकेंड सेंटेंस देखो बेटा। जैसे कहा जाए कि पाकिस्तान अटैक्स इंडिया। इसका सिंपल सा हिंदी समझ लो। करे कि पाकिस्तान अटैक्स इंडिया, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है। कैसे करता है बताओ तो? हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ अमेरिका कहो या फिर चाइना कहो, क्योंकि जो है पाकिस्तान इन्हीं दो देश के बहकावे में आता है, अमेरिका नहीं तो चाइना। राइट और रॉन्ग? राइट, ओके। अब जैसे कहा जाए, जो सिंपल सेंटेंस बता रहे थे कि मैं तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं, तो मैं तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं, तो क्या कहेंगे बोलो तो? कहेंगे ना कि आई एम गोइंग। सिंपल तरीका हो गया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। और क्या कहेंगे? हाँ, एट दी, यहां पर दी उच्चारण करेंगे बेटा, दी याद रखना। पता है क्यों? क्योंकि इंस्टेंस लिखोगे ना तो आई आ रहा है, और आई क्या है? ववेल है, और ववेल के पहले जब द लगता है तो उसका उच्चारण होता है दी। इसलिए मैं इसको उच्चारण क्या कर रहा हूं? दी। तो हो गया ना कि आई एम गोइंग एट दी इंस्टेंस ऑफ यू, मैं आपके कहने पर जा रहा हूं। कोई दिक्कत? ठीक है। तुम एक लड़के के कहने पर यहां चली आई, डर नहीं लगा? ऐसे भी तो लोग बोलते हैं। तुम एक लड़की के कहने पर यहां पर चला आया, तुमको डर नहीं लगा, तो तुम यहां चला आया। यू केम हियर एट दी इंस्टेंस ऑफ अ गर्ल। लड़के के कहने पर अ बॉय। वेरी सिंपल। अरे तुम लोगों ने दियारा वालों के कहने पर जो है लाठी डंडा लेकर शहर में चला आया,
तो एट द इंस्टेंस ऑफ दियरा पीपल, समझ में आ रही है? लालू यादव के कहने पर बिहार के सभी यादवों ने एक पैर पर खड़े हो गए। ठीक है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। क्योंकि लालू यादव स्पीच देते समय बोले थे कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक पैर पर खड़े हो जाइए। तो वो तो बोले कि यूनाइट हो जाइए, क्योंकि जहां यूनिटी रहती है उसको हराना संभव नहीं है, किसी के लिए असंभव हो जाता है। ठीक है ना? तो यूनाइट हो जाइए, एक पैर पर खड़े हो जाइए। तो सब लोग वहां पर एक पैर पर ऐसे खड़ा हो गया। तो लालू यादव ताली बजा रहे थे मुस्कुराकर, क्या गजब। ओके, लालू यादव पता है एकदम विचित्र आदमी है। एक बार भाषण देने गए तो पहने थे कुर्ता पजामा, और कुर्ता पजामा पर गंजी पहन लिए। क्या पहन लिए? गंजी, बनियान, गंजी पहन लिए। अब मीडिया वालों ने पूछा कि कुर्ता पजामा पर गंजी क्यों पहने हैं? तो कहे कि बहुत दिनों से दबाया हुआ था, हाँ इसीलिए इसको जो है ऊपर से पहन लिए हैं। देखो कितना शार्प माइंडेड है लालू यादव। वो कहना चाह रहे थे कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, हाँ उनको मैं ऊपर लाना चाहता हूं। आप लोग यूनाइट हो जाइए, एक पैरों पर खड़े हो जाइए। ठीक है, तो लोगों को समझ में आया कि एक पैर पर खड़ा होना, इसलिए लोग एक पैर पर खड़ा हो गया, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। समझ में रही बेटा? बहरहाल हम लोग अपने इंग्लिश की बात करें, राइट? तो लालू यादव के कहने पर, ठीक है, लोगों ने आवाज उठाया। ठीक है ना? तो लोगों ने आवाज उठाया। ठीक है, समझो बेटा कितना सुंदर सेंटेंस है। ठीक है, लोगों ने आवाज उठाया तो क्या कहेंगे? चलिए रोशनी बोलिए। द पीपल रेज्ड वॉइस। समझो पहले अर्थ। ठीक है ना? क्योंकि सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलना है, साथ में ग्रामर भी सीखते चलना है। जैसे कह रहे हैं कि द पीपल रेज्ड देयर वॉइस। सबसे पहले समझो, यहां पीपल हो गया इसलिए यहां पर देयर हो गया। और रेज माने होता है उठाना। रेज मतलब क्या होता है? उठाना। जैसे कहेंगे बिहार के समस्या को उठाते हुए, तो क्या कहेंगे? रेजिंग द प्रॉब्लम ऑफ बिहार। और जनता के समस्या को उठाते हुए तो कहेंगे रेजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक। समझ में रही है ना? कोई दिक्कत? जैसे कहेंगे ना कि बिहार के समस्या को उठाते हुए लालू यादव ने संसद भवन में कहा। समझ में रही है? बिहार के समस्या को उठाते हुए सिवान के एमपी लक्ष्मी देवी, अच्छा विजय लक्ष्मी, तो कहेंगे सिवान के समस्या को उठाते हुए सिवान की संसद विजय लक्ष्मी कही। अब क्या कही? जाकर न्यूज सुनिए, राइट? तो सिवान के समस्या को उठाते हुए तो कहेंगे रेजिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ सिवान। तो रेज मतलब क्या होता है? उठाना। तो कह रहे कि द पीपल रेज्ड मतलब लोगों ने उठाया। क्या उठाया? देयर वॉइस, अपनी आवाज। ठीक है, तो कहेंगे द पीपल रेज्ड देयर वॉइस। कोई दिक्कत? और क्या? हाँ वेरी गुड। एट दी इंस्टेंस ऑफ मिस्टर लालू यादव। आज भी बेटा बिहार में जो है लालू प्रसाद के लोग मरने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, यही रीजन है कि द पीपल रेज्ड देयर वॉइस, लोगों ने अपनी आवाज उठाई एट द इंस्टेंस ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद यादव। यानी कि लालू यादव के कहने पर, लालू यादव के बातों में आकर लोगों ने अपनी आवाज उठाई, अपने हक की आवाज उठाई। समझ में आ रही है? चलिए
अब देखो बेटा, जरूरी है कि ऐसा कहेंगे? ये भी तो कह सकते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने उसे थप्पड़ मारा, मेरी क्या गलती है? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे भला बुरा कह दिया, तुम्हारे कहने पर हम रितिका की बेइज्जती कर दिया, तो कहेंगे आई इंसल्टेड रितिका। देखो बेटा, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो बशर्ते कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही है गलत? तो आई इंसल्टेड रितिका एट द इंस्टेंस ऑफ रोशनी। ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, अगर यही कह दिया जाए ऐसे बेटा, कहीं कहीं जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है और हर जगह पड़ती है ना, जहाँ गेस करना होता है वहीं पर लगाते हैं आई थिंक। आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से, आई थिंक रोशनी इंसल्टेड रितिका, मतलब मेरे ख्याल से रोशनी रितिका की बेइज्जती की एट द इंस्टेंस ऑफ, किसी का नाम रख दो, ठीक है ना? अब किसके कहने पर तो यहां भर दो, किसके कहने पर की बता दो है? अच्छा, माही, मारिया किसी का भी नाम रख सकते हो बेटा, किसी का भी नाम आप रख सकते हो, राइट? ठीक है ना? रंजन कर देते हैं हम, ठीक है ना? यानी कि रंजन के कहने पर रोशनी, यानी कि मेरे ख्याल से रंजन के कहने पर रोशनी रितिका की बेइज्जती की, ये अर्थ निकलेगा। ठीक है? जैसे कहेंगे मिस्टर नीतीश कुमार इंसल्टेड मिस्टर लालू प्रसाद यादव एट द इंस्टेंस ऑफ मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है सेंटेंस? बन रहा है ना? और ऊपर सेंटेंस आप लोगों ने बना ही दिया है, क्या चीज? कि पाकिस्तान अटैक्स, बना है ना जी? पाकिस्तान अटैक्स इंडिया एट द इंस्टेंस ऑफ, हाँ, अमेरिका, चाइना, etc कर दो। कोई दिक्कत है? सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया? वर्ड भी बना, सेंटेंस भी बना, एक छोटे से वर्ड के मदद से। क्या? इंस्टेंस। किसके मदद से बेटा? इंस्टेंस। तो अब तो मान गए ना कि वर्ड फॉर्मेशन में ट्रिक बहुत माने रखता है। क्या माने रखता है बेटा? हाँ, ट्रिक बहुत माने रखता है। तो ये ट्रिक ही ना है जी, इंस्टेंस से बन गया एट दी इंस्टेंस ऑफ। ठीक है? तो इस तरह का और भी मटेरियल चाहिए ना आप लोगों को? सबको चाहिए ना? तो चलो उस दुनिया में आप लोग को हम ले चल रहे हैं। ओके? कैसे आगे देखो, यहाँ कह रहे कि V1 और सो, जैसे डू सो मतलब ऐसा करो, स्पीक सो ऐसे बोलो, राइट सो ऐसे लिखो, मतलब कि वर्ब के बाद सो लगाओ तो यहाँ पर सो का हिंदी क्या निकलेगा? ऐसा, ऐसे, राइट? उसके बाद क्या कर रहा है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ना कहते हैं कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करती हो। तो व्हाई डू यू डू सो विद मी, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। ये कौन बोलता है? एक पत्नी बोलती है अपने पति से, क्या बे तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करती हो, राइट? मेरे ख्याल से सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत है, राइट? करे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तो व्हाई डू यू थिंक सो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों सोचते हो। करे कि ऐसा मत बोलो, हाँ मारिया ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, तो कहेंगे डोंट स्पीक सो। तो देखो तो इस दुनिया में आ गए ना, वर्ड बनाओ, और जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यहाँ सामने है, सामने है, देखो तो है नहीं, एट दी इंस्टेंस ऑफ ऑर्डर, है कि नहीं? जैसे कह रहे कि एट द इंस्टेंस ऑफ यू, मतलब आपके कहने पर, एट द इंस्टेंस ऑफ नरेश जी, नरेश जी के कहने पर, एट द इंस्टेंस ऑफ मिस्टर लालू यादव, मिस्टर लालू यादव के कहने पर, समझ रहे ना? हाँ, पुलिस आई बुलडोजर लेकर और सबका घर तोड़ डाली, किसके कहने पर? तो योगी चाचा के कहने पर, राइट? चलो, तो यहाँ करें कि आपके कहने पर मैं इस्तीफा दे दिया,
हाँ, तुम्हारे कहने पर मैंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तुम्हारे कहने पर वह मुझे तलाक दे दी, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे तलाक दे दिया। तो पहले सेंटेंस में बना लो कि आई डिवोर्स्ड हिम। अब महिला को कहेंगे तो हर कहेंगे, आई डिवोर्स्ड हिम या हर। और क्या कहेंगे? एट द इंस्टेंस ऑफ यू, तुम्हारे कहने पर। ओके, तो यहां कह रहे हैं कि आपके कहने पर मैंने इस्तीफा दे दिया, तो कहेंगे आई रिजाइंड एट द इंस्टेंस ऑफ यू। वेरी सिंपल। करें कि अमिताभ बच्चन के कहने पर ऐश्वर्या, ठीक है ना, ऐश्वर्या शादी के लिए तैयार हो गई। ये सच बात है बेटा, वरना ऐश्वर्या तैयार नहीं थी अभिषेक के लिए। पता है क्यों? बिकॉज अभिषेक बच्चन इज अ फ्लॉप एक्टर ऑफ बॉलीवुड एंड ऐश्वर्या इज अ सुपरस्टार। जिस समय शादी हुई उस समय बॉलीवुड में किसी हीरोइन के पास औकात नहीं थी कि ऐश्वर्या के बगल में खड़ी हो जाए। और वो हीरोइन शादी किससे की? अभिषेक बच्चन, यानी कि एक फ्लॉप एक्टर से। देन व्हाई? एट द इंस्टेंस ऑफ अमिताभ बच्चन। समझ में रही ना? तो सेंटेंस सामने है कि ऐश्वर्या बीकेम रेडी, ऐश्वर्या तैयार हो गई। बीकम माने होता है होना, होना। तो ऐश्वर्या बीकेम, ऐश्वर्या हो गई रेडी माने तैयार। क्या हो गई? तो तैयार हो गई। करे कि फॉर द मैरिज, शादी के लिए। करे कि एट द इंस्टेंस ऑफ अमिताभ बच्चन। अन्यथा ऐश्वर्या का किसके साथ लव अफेयर था? सलमान खान। पूरी दुनिया जानती है। सही है गलत है? बेचारा सलमान खान आज तक शादी विवाह नहीं किया। चलो, कह रहा है, देखो कितना सुंदर सेंटेंस है बेटा, ध्यान दो। कह रहे कि एक धोबी के कहने पर राम सीता को घर से निकाल दिए। अच्छा एक बात बताओ, ये गलत बात है कि सही बात है? गलत बात है ना, क्योंकि अपने बीवी पर तुमको खुद यकीन नहीं है तो क्या दूसरा को यकीन दिलाएगा? है? मुझे गांव के लोग आकर सर्टिफिकेट देंगे कि मेरी माँ ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी बीवी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, या कि मुझे खुद विवेक है सोचने की, समझने की? तो एक जो है धोबी के कहने पर राम सीता को घर से निकाल दिए, ये उन्हें निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए। रीजन क्या था? क्योंकि पब्लिक ने मुद्दा क्या बनाया था? एक धोबी ने मुद्दा क्या बनाया था कि सीता गैर मर्द के साथ रह कर आई है, ठीक है, इसलिए जो है इसको घर से निकाल दी। तो फिर 13 साल का वनवास मिला। वहीं पर पैदा हुए लव और कुश। लव और कुश से राम की युद्ध होते, सॉरी लक्ष्मण की युद्ध होती है। इवन राम से भी युद्ध होती है। सही बात है, सबको परास्त कर देता है सब। समझ में रही है ना? तो कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ सीता ही क्यों निकाली गई? क्योंकि पब्लिक का ही नहीं कहा नाम था कि गैर मर्द के साथ रह कर आई है, राम से अलग रह कर आई है। तो राम भी तो सीता से अलग रहे थे, जबकि अग्नि परीक्षा भी लिया गया था ना सीता का। तो फिर महिला का क्यों अग्नि परीक्षा लिया गया? जेंट्स को क्यों नहीं लिया गया? राम को भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए ना, ये भी तो गैर औरतों के साथ रहे होंगे जब अलग रहे हो। तो एक चीज़ बात याद रखना, चाहे रीतिका हो, रोशनी हो, माही हो, मारिया हो, या कोई भी महिलाएं हो, क्योंकि ये समाज है और ये समाज महिलाओं के साथ अत्याचार करता था, अत्याचार करता है और अत्याचार करता रहेगा। क्योंकि सती प्रथा में औरत जलाई जाती थी, मर्द नहीं जलाया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि पत्नी मर गई तो मर्द को जला दो, हस्बैंड को जला दो, ऐसा होता था? नहीं होता था। लेकिन जब हस्बैंड मर गया तो पत्नी को जला दिया जाता था। ये औरतों के साथ अन्याय था कि नहीं? सीता को निकाला गया, अन्याय था कि नहीं? सीता को अग्नि परीक्षण देना पड़ा, अन्याय था कि नहीं? आज भी औरतें दहेज के लिए जला दी जाती है, मार दी जाती है, अत्याचार है कि नहीं? है ना? किसी को पता चल जाता है कि पेट में लड़की है तो भ्रूण हत्या करा दिया जाता है। सही है गलत? मेडिसिन देकर पेट में ही मार दिया जाता है। ये गलत है या नहीं? तो औरतों के साथ, फीमेल के साथ, महिलाओं के साथ तुम लोग जान लो बेटा कि अत्याचार होता था, होता है और होता रहेगा। कब तक? जब तक औरतें
महिलाएं अपने अधिकार को नहीं समझेगी, ठीक है। और अंबेडकर साहब जितना भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना, क्योंकि अंबेडकर साहब ने तो संविधान लिखा, जितने भी भारत में फ्रीडम फाइटर थे, सारे फ्रीडम फाइटर्स मिलकर महिलाओं के लिए जितना वर्क नहीं किए, उससे कई गुना ज़्यादा अंबेडकर साहब ने किया। आज अंबेडकर साहब का ही देन है कि महिलाएं जो है पॉलिटिक्स में आ रही हैं, महिलाएं ऑफिसर्स बन रही है, आईएएस आईपीएस बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है। ये किसका देन है? अंबेडकर साहब का। इसलिए महिलाओं को अंबेडकर साहब को सैल्यूट करना चाहिए बेटा, समझ में आ रही है ना। और अंबेडकर साहब का जो थ्योरी था कि शिक्षा मतलब एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है शिक्षा जो शेरनी का दूध है ना, ये महिलाओं को पीने की आवश्यकता है, ताकि वो दहाड़े, अपने हक के लिए लड़े, अपने राइट के लिए लड़े। क्योंकि जब तक अपने राइट के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हक मिलने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है? तो लड़ेंगे ना बेटा? वेरी गुड। फिलहाल अंग्रेजी सीख लो बेटा, ताकि आप लड़ोगी। ओके, चलो। तो कह रहे हैं कि एक धोबी के कहने पर राम सीता को घर से निकाल दिए, तो क्या कहेंगे बेटा? राम एग्जाइल्ड सीता। हाँ, राम सीता को निकाल दिए। करे कि फ्रॉम द हाउस, घर से। करे कि एट द इंस्टेंस ऑफ अवासर मैन। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर? मैं किताब के तरफ इसलिए लेकर आया था कि यहाँ समंदर है, वर्ड फॉर्मेशन का समंदर है बेटा, देख लो। फिर यहाँ पर है, करे कि लाफिंग ब्यूटीफुल फेस, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हाँ, लड़कियों का हंसता हुआ नूरानी चेहरा स्वीट पॉइजन होता है, उस पर नहीं जाना है। गए कि लाइफ तहस नहस। सही है गलत? देखो कह रहा है कि रनिंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन। तो तुम चाहते हो कि वर्ड फॉर्मेशन का जहाँ समंदर है वहाँ पहुँच जाए, तो कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पर जाओ, प्ले स्टोर पर जाओ, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लो। राइट, ऐप पर जाओगे तो आपको जो है पीडीएफ के रूप में ये किट मिलेगी। क्या लिखा है पढ़ लो आप लोग खुद। वेरी गुड। हाँ, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, ये बीबीसी स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ। और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिंक में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, एकदम धड़ धड़ नंबर लगाइए और इस किट के लिए ऑर्डर कीजिए। राइट, चलो। पता है क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। आप लोग खुद से बताओ कि जादू है या नहीं है? जादू है ना। इसका क्या नाम है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। यहाँ भी नंबर दिया गया है, फटाफट डायल कीजिए, ऑर्डर कीजिए। ओके, कोई दिक्कत? चलो। और इसमें जो बुक नंबर 3 है ना, उस 3 का बुक नंबर पेज उलट दो, कितना? 83, ये चीज मिल जाएगा। ओके, मैंने क्या ज्वाइन करने के लिए कहा था बेटा? थैंक यू बेटा। मैंने यही कहा था, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को ज्वाइन करने के लिए। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स मिल जाएगा क्या? हाँ, क्या मिल जाएगा बेटा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मतलब पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, देश का मान बढ़ाना है, रोजगार सबको दिलाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, और मैं चाहूँगा कि जितने हाफ टिकट बैठे हुए हैं क्लास में, वो आज जाकर ऑनलाइन के बच्चों को बाय बोल दे। ओके, कम, क्योंकि मारे आजकल हमसे नाराज चल रही है ना बेटा। चलो, जो लोग भी जुड़े हुए हैं सबको बोल दो ऐसे। सब लोग बोलेंगे बेटा, सब लोग बोलिए। ओके, बाय बाय। बोलिए, सी यू माय फेस। थैंक यू। सब लोग बोल दीजिए बेटा, आप भी बोल दीजिए बाय। बोलिए बाय। नहीं बोलना है? अच्छा, उठाइए तब बोलिएगा। ओके, चलो चलो, बोलो बोलो बाय। बोलिए बाय, बोलिए बाय। अच्छा, गुस्से में है। चलो, ओके, चले बेटा। तो क्या करें हम? अब आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.